नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अफवाहों का दौर चल रहा है। अब उसमें अफवाह कितनी, सच्चाई कितनी, आज उसका पर्दाफाश करेंगे हम लोग। क्या सच्चाई है जानेंगे। ये बात उठ रही है कि हॉस्टल वार्डन का जो 300 पोस्ट है उसमें 600 पोस्ट और जुड़ जाएंगे और टोटल आपको 900 पोस्ट देखने को मिलेंगे। ये बातें सुनने को मिल रही है। कई बच्चे पूछ रहे थे, अभी फिलहाल लाइव क्लास ले रहा था तो बच्चों ने सवाल किया, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना देना चाहिए, तो वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो इमेज दिख रहा होगा ना, ये ब्लर है क्योंकि ये फोटो ही ब्लर है। ये मेरे पास भी आया था, लेकिन अभी जब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सबके सब मैसेज भेज रहे हैं 300 हो गया, 600 हो गया, 1200 हो गया, 900 हो गया, कितना हो गया है वो समझ नहीं आ रहा बच्चों को। तो इसका पूरा कहानी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये कहानी जानने से पहले आपको क्या करना है, कुछ बातें बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। फिलहाल ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो मालूम चलेंगी, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो जो मालूम चलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसमें मैं यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस लेता हूँ, अभी हॉस्टल वार्डन के लिए यूट्यूब पर भी वीडियोस आ रहे हैं और कोर्स के भी वीडियोस हैं, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से। जिस नाम से मेरा चैनल है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से, उस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। उसको ज्वाइन करना। यूट्यूब पर जितनी भी लाइव क्लासेस हैं वो सारे के सारे आपको उसके PDF मिलेंगे, जितने भी लाइव क्लासेस हो। तीसरी बात, हमारा एप्लीकेशन भी है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से हॉस्टल वार्डन का पूरा कोर्स आप परचेस कर सकते हो। हॉस्टल वार्डन की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपको कराई जाएगी, ठीक। और कोर्स परचेस करने ये वाला नंबर मैं दे रहा हूँ 8770123687। इस कोर्स को परचेस करना हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि इस 300 पोस्ट के लड़ने वाले अब संख्या हो गई है 6 लाख। और वो अभी कुछ दिन में 31 तारीख में अभी ऑफिशियल डेटा और व्यापम से बात करके मैं बता दूंगा 6 लाख के ऊपर और कितना हो गया है, अगर जानकारी मिल जाए तो। बाकी 6 लाख मान के चले तो 6 लाख लोगों के लिए मात्र 300 पोस्ट है, तो आपको तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हेल्प आपको लेना पड़ेगा, तो उस कोर्स के माध्यम से ले सकते हो। अब क्या सच में 300 प्लस 600 पोस्ट टोटल 900 पोस्ट होने वाला है? स्थिति क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आज से कई साल पहले ये शिक्षा विभाग और ये जो छात्रावास अधीक्षक जो पोस्ट आता है, किसके अंतर्गत? आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग। ये दोनों सेम था। 2016 में ये अलग हुआ है। 2016 में अलग हुआ है। तो उस समय जो हॉस्टल वार्डन के जितने भी पोस्ट थे उस पर कई सारे शिक्षक संवर्ग के लोग काम कर रहे थे। अभी आप जब आप ज्वाइनिंग करोगे ना तो मालूम चलेगा कि आप अपना डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में भी प्रतिनियुक्ति हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। ये सब ज्वाइनिंग के बाद मालूम चलता है, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले तो हम सिर्फ ज्वाइनिंग को जानते हैं कि ज्वाइनिंग होना चाहिए। जैसे मेरा अगर कहीं नियुक्ति हुआ है तो मुझे अतिरिक्त प्रभार भी मिल सकता है दूसरे जगह का। मैं अपना पोस्ट को चेंज कर सकता हूँ, जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकता हूँ। मैं दूसरे जगह कुछ समय के लिए अटैच हो सकता हूँ। परमानेंट मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह होगी। ये सब बातें हैं ज्वाइनिंग करने के बाद मालूम चलती है। आपको एक जानकारी दे दी इस बात को समझने के लिए, ठीक है। तो शिक्षक संवर्ग के लोग भी हॉस्टल वार्डन को जो पोस्ट है उसको लेके बैठे थे। अब आज स्थिति क्या है, ये लेटर पढ़ता हूँ और फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये फिलहाल लेटर है 5 फरवरी 2024 का, मतलब हाल फिलहाल की है, लेकिन अभी रिलीज हुआ है, किसी ने रिलीज कर दिया होगा। तो ये अफवाहें उड़ रही। किसको लिखा गया है? सचिव छत्तीसगढ़ शासन। ब्लर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ शासन को, कहाँ के सचिव को? तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव को ये लिखा गया है। क्या विषय है? छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में। और इस पे जो रेफरेंस दिया गया है वो इस लेटर का दिया गया है, जिसपे ये लेटर किसका है बता रहा हूँ। ये लेटर नंबर जो दिया ना F134 2022, ये लेटर है हॉस्टल वार्डन का। जब 300 पोस्ट की स्वीकृति मिली थी, ये उसका रेफरेंस है। इतनी सी बात समझ आई, ठीक। तो एक एक लेटर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या बता रहा है इसमें लेटर में? उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा, कौन से पत्र द्वारा? ये वाला।
विभाग अंतर्गत 300 हॉस्टल वार्डन श्रेणी द, ये 10 श्रेणी का है, अलग अलग श्रेणी है, हॉस्टल वार्डन फिर आश्रम ऐसे बढ़ते जाता है, डी सी बी ए ऐसा। रिक्त पदों की सीधी भर्ती से भरे जाने की सहमति प्रदान की गई है और संलग्न है, पीछे मतलब इसका लेटर अटैच्ड होगा। छात्रावास अधीक्षकों के 300 पदों को व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रस्ताव नियंत्रक, किसके नियंत्रक, नियंत्रक मतलब कंट्रोलर हो गया, व्यापम के कंट्रोलर को ये प्रेषित किया जा चुका है, भेजा जा चुका है, और ये भर्ती का कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभी तो फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भरा गया, 31 मार्च तक लास्ट डेट था, त्रुटि सुधार का समय चल रहा है, त्रुटि सुधार हो जाने के बाद या आचार संहिता निकलने के बाद आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो प्रोसेस में है। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ रहा है, विभाग अंतर्गत शैक्षणिक सेवा संवर्ग तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वर्गीय भर्ती नियम 2011 के अनुसार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के वर्तमान में 900 पद रिक्त हैं। टोटल कितने पोस्ट खाली है, खाली की बात कर रहे हैं, खाली पोस्ट कितने हैं, 900। तो सर 300 को स्वीकृति क्यों मिली, उसका जवाब आगे मिलेगा आपको। वर्तमान में 900 पद रिक्त हैं, जिसमें से क्या लिखा हुआ है, जिसमें से विभाग के उक्त पत्र दिनांक 6/9/2023, ये वाला जो लेटर था ना, के द्वारा 300 हॉस्टल वार्डन के पोस्ट को स्वीकृति दी गई, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की सहमति दी गई। शेष पदों के विरुद्ध शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारी द्वारा जिला स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तथा छात्रावास अधीक्षक द्वारा 2-2 छात्रावास या आश्रमों में कार्य संपादित किया जा रहा है। अब ये जो 900 पोस्ट एक्स्ट्रा खाली है ना, 900 पोस्ट में 300 की स्वीकृति मिली हुई है, बचे हुए 600 की स्वीकृति क्यों नहीं मिल पाई है, उसके 3 कारण है। पहला कारण, कुछ पोस्ट खाली है लेकिन फिर भी उसको नहीं मिली, हो सकता है वित्तीय भार की वजह से या जिस भी वजह से, मतलब पोस्ट और खाली है, उसमें कोई नहीं है, तो उस पर सीधी भर्ती नियुक्ति की जानी चाहिए थी। दूसरी बात जो है, इस पे एक हॉस्टल वार्डन को दूसरा अतिरिक्त भार भी दिया गया। क्या जो एकदम इंटीरियर वाला एरिया है ना, जैसे सपोज एकदम दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर ऐसे इलाके में है, वहां पे हॉस्टल वार्डन में एक ही व्यक्ति, जो स्थानीय लोग हैं, तो एक ही व्यक्ति इधर का भी हॉस्टल का वार्डन बना हुआ है, इधर का भी वार्डन बना हुआ है, मतलब उसको अतिरिक्त प्रभार मिल गया। अतिरिक्त प्रभार कहने का तात्पर्य ये निकाय तो उसके पास है ही, साथ ही साथ ये निकाय भी मिल गया। तो भैया पोस्ट तो 2 खाली होने चाहिए, उसमें से एक काम कर रहा है, यहाँ पे नए पर्सन की नियुक्ति होनी चाहिए उसको संभालने के लिए, तो एक वहां पे हो गया। दूसरा, कई सारे शिक्षाकर्मी के लोग, शिक्षक संवर्ग के लोग, शिक्षाकर्मी के लोग हॉस्टल वार्डन का अतिरिक्त प्रभार लेके बैठे हुए हैं, कई लोग का रिटायरमेंट का समय आ गया है, लेकिन इस पर बहुत राजनीति चल रही है, वो पोस्ट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता ओपनली, ठीक है, इस पे अलग राजनीति चल रही है, रुकवा देते हैं, ये काम बहुत साल से चले आ रहा है, ठीक है। तो अब बट इसमें सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी मांग की जा रही है कि पुराने लोगों को इसको हटाओ भैया, जो उनका मूल काम था ना वो करने दो, हॉस्टल वार्डन के लिए नए भर्ती प्रक्रिया चालू की जाए। तो वही आगे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, शेष पदों के लिए शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारी और क्या जिला स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तथा छात्रावास अधीक्षक द्वारा 2-2 छात्रावास आश्रमों में कार्य संपादित किया जा रहा है, मतलब एक जन 2-2 3-3 जगह काम कर रहे हैं, ऐसा होता है जरूरत पड़ने पर। क्या सरकार का सैलरी भी बच जाता है ना, एक आदमी को सैलरी दे रहा है लेकिन 2 जगह काम करवा रहा है। विभागीय आवश्यकता अनुरूप वर्तमान में 600 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किया जाना प्रस्तावित है, अतः इसलिए बोल रहा है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के उपरोक्त अनुसार 600 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियम अनुसार वित्तीय भार की संभावना है। हाँ, ये तो इसलिए वित्त विभाग से परमिशन लिया जाता है क्योंकि भैया खजाने भी देखना पड़ता है कि पैसा हमको देने लायक है कि नहीं। आपका सिलेक्शन ले लेंगे और पैसा नहीं देंगे सैलरी, तो आप ही फिर से हंगामा करोगे, हम फिर से हंगामा करेंगे। तो यहाँ तक बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द वेतन लेवल इतने इतने हिसाब से ना जो आपको ये पैसा मिलेगा 35,926, मतलब इतना कैश इन हैंड आपको मिलेगा, इसके हिसाब से ये पूरे साल भर का 12 महीने के हिसाब से, और टोटल 600 पद और अतिरिक्त भार कितना पड़ जाएगा, इतना रुपए पड़ जाएगा 25 करोड़ 86 लाख, साल भर का इतना बजट बनेगा 25 करोड़ 86 लाख रुपए, ये बताया जा रहा है। अतः विभाग अंतर्गत छात्रावास और आश्रमों में उक्त रिक्तियों को देखते हुए 600 पदों की पूर्ति के संबंध में अनुमति या सहमति प्रदान करने का कष्ट करें। यह डिमांड किससे किया जा रहा है, सचिव महोदय से किया जा रहा है। अब इनके जवाब में अगर इनका लेटर आता है कि ठीक है सहमति प्रदान की जाती है, या मंत्री अपनी सहमति देते हैं या सचिव देते हैं, तो एक्स्ट्रा 600 पोस्ट पर नियुक्ति की जा सकती है। ये पोस्ट कम भी हो सकते हैं, ज्यादा और नहीं होगा, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मैटर पूरा क्लियर है। क्या है, एक एक बात को मैंने समझा दिया। स्थिति क्या थी, पहले दोनों विभाग एक था ना, शिक्षक में, तो कई लोग इधर ही जुड़े हुए थे, यही काम कर रहे थे, है ना, तो अभी वो पद छोड़ने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का
पोस्ट तुलनात्मक रूप से आसान है, ज़्यादा पढ़ाना है नहीं, काम नहीं करना, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे, मतलब अधीक्षक सुपरविजन का काम है और कोई मेहनत वाला काम नहीं है, सुपरविजन का काम है। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी आपको, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। और ये वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते हैं तो शेयर कर दिया करो, बाकी सबका भी भ्रम दूर हो जाएगा, है ना। 900 पोस्ट देख के और बहुत सारे लोग 6 की जगह 12 लाख फॉर्म भरा जाएगा, खैर डेट तो चले गया है। ठीक, जितने फॉर्म भरे हैं डबल मेहनत करना चालू कर देंगे, शेयर कर देना, सच्चाई मालूम रहेगी उनको। ठीक है, समझिए बात। तो बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, या अगर इस बार नहीं लिया, दोबारा वाले हॉस्टल वार्डन के दोबारा एक बार और एग्जाम कंडक्ट करा दिए तो भी हमारे लिए अच्छा है। अगर इस बार चूक गए तो दूसरे बार मेहनत कर लेंगे, जो बच्चे नहीं दिला पाए वो दूसरे बार दिला लेंगे, इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च किए हुए हैं। सारे कोर्स के लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक, वो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। मात्र 99 रुपये में हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। हिंदी मीडियम में है, बट मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। तो इसका आप लाभ जरूर ले, मात्र 99 रुपये में ये टेस्ट अवेलेबल है फिलहाल, तो आप इसका लाभ ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।